हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI एडुशाला में। वैसे सभी छात्र जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, अग्निवीर और अग्निपथ की तरफ से जो नई नोटिफिकेशन आई थी जिसमें सभी छात्रों को मौका मिलना है, जो 4 साल के लिए आपकी जॉब होने वाली है, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन है वो आपका ARO आर्मी रैली जो ऑफिस है उसके तरफ से हर एक डिवीज़न का अलग अलग आपका जोन वाइज जारी किया गया है। तो इसमें ये है कि अलग अलग नोटिफिकेशन है, सभी का क्वालिफिकेशन सेम होने वाला है, लेकिन जो हाइट है वो सबका अलग अलग ARO जोन का अलग अलग है। तो अपने अकॉर्डिंग आप जिस ARO से बिलोंग करते हैं आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आगरा से बिलोंग कर रहा है तो वो आगरा के लिए अप्लाई करेगा। कोई अगर बिहार में दानापुर एरिया का अगर अप्लाई करना चाहता है तो वो बिहार से बिलोंग कर रहा है तो वही अप्लाई कर सकता है। तो अलग अलग वैकेंसीज आई है, सभी का रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। मेल कैंडिडेट सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं, कुछ कुछ जोन में फीमेल कैंडिडेट को भी मौका मिला है। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये सभी डिटेल है, जितनी भी वैकेंसीज है ARO वाइज आगरा, एजल, अल्मोड़ा, अमेठी, ये सभी पूरी डिटेल है, आपको देख पा रहे होंगे। हर एक जोन वाइज ये आपकी वैकेंसी निकली है। इसमें आप जिस ARO से बिलोंग करते हैं आप वो यहाँ से PDF डाउनलोड करके आप अपना डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आप इससे PDF डाउनलोड करके अपना डिटेल देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बताएंगे कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम प्रोसेस कैसे होगा, फॉर्म कब से कब फिलअप होगा, उसकी लास्ट डेट क्या है, और कुछ नए बदलाव भी हैं, उन सभी के बारे में बताएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी अपडेट होगी वो आप सभी तक पहुंचती रहेगी। तो एक नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसके डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या क्या उसमें दिया गया है। जैसा आप देख पा रहे हैं ये आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस आगरा ARO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर मेन। तो कहीं मेन के लिए तो सभी जगह है, लेकिन कहीं कहीं ओमेन भी अप्लाई कर सकते हैं, वो नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। तो ये जो एप्लीकेशन है आपका 16 फरवरी से स्टार्ट हो गया और 15 मार्च तक आपका लास्ट है, 1 महीने का समय दिया गया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा आपका 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मतलब इस डिवीज़न के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे डिवीज़न में आते हैं तो आप उस डिवीज़न का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो और आप देख सकते हैं कि हमें किस डिवीज़न में अप्लाई करना है। सबसे पहले आपका काम है कि आप किस डिवीज़न में अप्लाई करेंगे, उसका पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि हाइट सभी जगह अलग अलग है, कुछ क्राइटेरिया सभी का अलग अलग है, तो वो आप पूरा देख लेंगे, उसी के बाद आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप देखिए जो रिक्रूटमेंट होगा वो आपका 2 प्रोसेस में होगा। पहला होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा और दूसरा आपका रिक्रूटमेंट रैली होगा। तो 2 प्रोसेस में होगा आपका। उसके बाद आपका इसमें कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दिया है कि पहले आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करें। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आप उसके बाद इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको देख के ही फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। उसको जब तक आप पूरा नहीं समझिएगा तब तक फॉर्म फिलअप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आप अप्लाई करिएगा। इसमें जो एग्जामिनेशन फ़ी है आपको वो 250 लगने वाला है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं किसी भी मोड से। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो यहाँ 4 पोस्ट है, चारों पोस्ट के लिए अलग अलग आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है और आपका एज भी दिया हुआ है। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो आपका अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स है। इसमें आपका क्लास 10th होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए और इस सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए। ठीक है, इच जो हर एक सब्जेक्ट, अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए। उसके बाद है कैंडिडेट विथ वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्रूटमेंट। मतलब अगर आपके पास 2 व्हीलर चलाने का लाइसेंस है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा ड्राइवर रिक्रूटमेंट में। ठीक है, इसमें ऑल आर्म्स मतलब जो भी बहुत सारे इसके अंदर जॉब्स होंगे उसके लिए ये है। इसका एज होगा आपका 17.5 से 21 साल। ठीक है, तो 17.5 से 21 साल के बीच जो स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखें तो दूसरा है आपका अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स। ठीक है, तो टेक्निकल कैटेगरी में आपको +2 10+2 होना चाहिए। साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स
आपका एग्रीगेट होना चाहिए और 40% ईच होना चाहिए, मतलब ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में आपका 40% होना चाहिए। इसके बाद और है, या तो आप 10+2 एग्ज़ाम पास हो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश से, किसी भी स्टेट बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड से, NIS से, और ये तो आप ITI कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन रिक्वायर्ड फील्ड विथ NSQF लेवल 4 और एबव, या तो आप ITI हो जो NSQF लेवल 4 होता है, 5 होता है, तो मिनिमम अगर लेवल 4 से आप पास आउट है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है आपका 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स से एग्रीगेट, और 40% आपका होना चाहिए इंग्लिश, मैथ और साइंस में, और आपका 2 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम ITI या 2 और 3 इयर्स डिप्लोमा इन फॉलोइंग स्ट्रीम। ठीक है, तो अलग अलग है आपका, ये पहला कंडीशन है, या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नहीं तो ये क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो इतने सारे क्वालिफिकेशन है। नीचे इसमें जो ITI स्टूडेंट है, अगर मैकेनिक मोटर व्हीकल से किया हो, मैकेनिक डीजल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्टमैन के अंतर्गत जितने भी आते हैं, सिविल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, सर्वेयर, जो भी है सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जियो इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, ICTSM इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम, वेसल नेविगेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब पॉलिटेक्निक वाले हैं जो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सभी छात्र अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका एज 17.5 से 21 साल होना चाहिए। इसमें है कि आपका 12th के साथ साथ आपका ITI होना चाहिए 1 साल का, और इसमें 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए 2 साल वाले कोर्स का, और इसमें सिंपली आपका इंटर होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 50% और 40% आपका मार्क्स होना चाहिए। ये 2 पोस्ट के लिए बात हो गई। तीसरा है आपका अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑल आर्म्स, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन है आपका +2 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से, 60% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए, और आपका इंग्लिश में, मैथ में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। एज आपका सभी के लिए 17.5 से 21 साल है। अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास, इसमें क्लास 10th आपका पास होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि एग्रीगेट परसेंटेज नहीं, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में आपको 33% मार्क्स होने चाहिए। एज आपका 17.5 से 21 साल। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास स्टूडेंट होना चाहिए, और जितने भी सब्जेक्ट है सभी में आपका 33% मार्क्स होना चाहिए। एज आपका 17.5 से 21 साल है। तो ये 5 कैटेगरी है। 5 कैटेगरी में जो छात्र इसमें एलिजिबल है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका 17.5 से 21 साल होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके यहाँ नोट में दिया है कि जो स्टूडेंट अपीयर है क्लास 10th और 12 बोर्ड एग्जाम, वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा रिक्रूटमेंट का, तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में जो कैंडिडेट जन्म लिए हैं वो इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल है, वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड की बात करें तो 4 जो पोस्ट है उसके लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड की हाइट आपका मेंशन किया है 170 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, 162, 170। वेट आपका हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, और आपका चेस्ट 77 नॉर्मल है। उसके बाद आपको एक्सपेंशन मतलब फुला के आपको 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये आपको फिजिकल स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल है। तो ये सभी आप चेक कर लेंगे। ये रिलैक्सेशन मिलेगा, जो एक्स सर्विसमैन है उनको ये सब रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो स्पेशल क्लास है, जैसे कोई लद्दाख है, गोरखा है, जो पहाड़ी एरिया से ये लोग बिलोंग करते हैं, उनके लिए अलग अलग हाइट का कैटेगरी है, क्योंकि उनकी हाइट कम होती है तो उसके अकॉर्डिंग इनका चार्ट अलग है, वो उनको रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये सभी आप डिटेल देख लीजिएगा। उसके बाद जो स्पोर्ट्समैन है या जो NCC कैंडिडेट है उनको कुछ मार्क्स अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे बोनस के तौर पे, तो उनको ये मार्क्स मिलेगा बोनस के तौर पे। उसके बाद जो स्टूडेंट ITI की है, पहले भी हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि जो ITI स्टूडेंट है स्किल क्वालिफाइड है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स, जो 10+2 ईयर्स कोर्स ITI वाले हैं उनको 20 मार्क्स मिलेगा। उसका 10+2 या 3 ईयर्स डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनको 30 मार्क्स मिलेगा। 12 के बाद अगर आपने ITI किया है वो 1 साल का तो वो 30 मार्क्स मिलेगा। 12 के बाद अगर 2 साल का ITI किया है तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। और 12 के बाद अगर किसने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो उनको 50 मार्क्स ये एक्स्ट्रा आपको बोनस मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सभी डिटेल है, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आपको इसमें अग्निवीर में
फिर आपका लीव है, एनुअल लीव है 30 डेज पर ईयर है, आपका सिक लीव है बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, मतलब मेडिकल लीव आप ले सकते हैं। उसके बाद है आपका अलाउंसेस, मतलब सैलरी कितने मिलने वाली है, तो ये आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल है आपका। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब कितनी कितनी सैलरी मिलेगी आपका। फर्स्ट ईयर में आपको सैलरी 30,000 मिलेगी, जिसमें से आपको इन हैंड सैलरी 21,000 मिलेगा। 21,000 तो आपको 9,000 जो है ये आपके फंड में जमा होगा, और उतना ही 9,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके फंड में जमा करेगी, तो टोटल 18,000 हर महीने जमा होगा। उसी तरह सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, तो सैलरी इन हैंड भी आपको बढ़ेगी, और जो डिडक्शन होगा वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो टोटल देखा जाए तो टोटल जो है आपका 5,02,000 आपके फंड में जमा हो रहा है, और इतना ही गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। तो टोटल 10,04,000 जो होगा जब आप एग्जिट करिएगा 4 साल के बाद, तो ये अमाउंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सैलरी मिलेगी वो अलग है, आपको लास्ट में ये आपको अमाउंट मिलेगा। उसके बाद है आपका फिजिकल फिटनेस, जो फेज़ 2 में होगा आपका रैली के समय। उसमें आपका 2 ग्रुप है, ग्रुप ए फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग है 5 मिनट 30 सेकेंड में, और दूसरे है 5 मिनट 31 सेकेंड टू 5 मिनट 45 सेकेंड। इसके लिए आपको मार्क्स इतने मिलेंगे और इसके लिए इतने मार्क्स मिलेंगे, आप जो सिक्योर करेंगे। उसके बाद आपका बीम पुलअप है, तो अगर 10 कर रहे हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, इसमें 9 है तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर आपको अलग अलग दिया गया है। उसके बाद 9 फीट डेज है, मतलब 9 फीट आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग जंप करना है, ये क्वालिफाई करना है। और जिग जैग बैलेंस, मतलब कि एक आपको जैसे कोई पाइप दिया हुआ है हाइट पे है, उस पर आपको चल के दिखाना है, तो ये क्वालिफाई, ये सब क्वालिफाइंग है, आपको ये क्वालिफाई करना है। तो ये सब जो सेकेंड स्टेज है उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये सभी डिटेल है इसके बारे में, कौन कौन से छात्र इसमें एलिजिबल है। ऑलमोस्ट सभी छात्र इसमें एलिजिबल होंगे, और ऑल ओवर इंडिया की तरफ से अलग अलग जोन वाइज वैकेंसी निकली है। अपना आप जोन वाइज जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर ले, उसको अच्छे से देख ले, और तब आप उसमें अप्लाई करें। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई करने के लिए, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का डेट ओपन हो चुका है, और इसके लिए आपको मेडिकल फिटनेस और आपको रिक्रूटमेंट जो रैली होगी उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। उसके लिए अभी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो अभी से आप उसमें प्रिपरेशन कर ले, रनिंग में, लॉन्ग जंप में, जिग जैग बैलेंस में, पुशअप में। तो ये सभी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।